सभी प्यारे किसान भाइयों को नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें गेहूं में पोटाश कब और कितना डालना चाहिए। जो किसान भाई गेहूं की बुआई करते वक्त पोटाश की मात्रा नहीं लगा पाए हैं तो उन्हें गेहूं की फसल में पोटाश किस स्टेज में लगाना है जिससे कि पौधे की ग्रोथ अच्छे से हो, जड़ों का विकास हो और पौधा हरा भरा बना रहे। सारी बातों को इस वीडियो में बताया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखा, तभी आप एक सही और एक अच्छी जानकारी ले पाएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन घंटे के निशान को प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें गेहूं की फसल में पोटाश कितनी मात्रा में डालनी चाहिए। तो किसान भाइयों सबसे पहले मैं बता दूं कि पोटाश हमारी गेहूं की फसल के लिए बहुत ही जरूरी खाद है। पोटाश का प्रयोग किसान भाइयों को गेहूं की फसल में 2 बार करना चाहिए। पहली मात्रा हमें डीएपी के साथ मिलाकर गेहूं की बुआई के समय लगानी चाहिए। उसके बाद पहले या दूसरे पानी पर आप पोटाश की मात्रा गेहूं की फसल में लगा सकते हैं। किसान भाइयों यदि आप गेहूं की फसल में बढ़िया उत्पादन लेना चाहते हैं तो आपको पोटाश जिस वक्त पौधे में बालियां निकलना स्टार्ट होती हैं उस वक्त आप पोटाश की मात्रा गेहूं की फसल में लगा सकते हैं। बात कर लेते हैं पोटाश के क्या फ़ायदे हैं और हम इसे कितनी मात्रा में डाल सकते हैं। तो नंबर 1, यदि आप पोटाश की गेहूं की बुआई के वक्त लगाते हैं तो पोटाश क्या करेगी किसान भाइयों, गेहूँ की जड़ को मजबूत बनाएगी, पौधे की बढ़वार तेज़ी से होगी, जड़ों का विकास अच्छे से होगा, जिससे पौधा जिस समय फसल तैयार होती है उस वक्त पौधा बिल्कुल नहीं गिरेगा। दानों का भराव, शानदार दानों का भराव होगा। दूसरा किसान भाइयों ठंड के मौसम में गर्मी और गर्मी के मौसम में ठंड का काम करेगी और गेहूं की फसल में पोटाश ठंड और पाले से बचाता है। तीसरा किसान भाइयों पोटाश गेहूं की फसल को तेज़ी के साथ पकने में सहायता करता है। फसल का एक समय और एक साथ पककर आ जाती है। इसके अलावा दोस्तों यदि आप गेहूं की फसल में पोटाश का प्रयोग करते हैं तो आपकी गेहूं की फसल में चमक बनी रहती है और गेहूं का जो दाना भरेगा वो पूरी अवस्था में भरेगा, यानी जो दाने में दूध की मात्रा होगी वो कम नहीं होगी, दाना मोटा और पूरा ठोस होगा। और आपने जिस खेत में पोटाश का प्रयोग किया है उस खेत में गेहूँ के दानों का वजन अन्य गेहूँ के दाने के ज़्यादा होगा। इसलिए किसान भाइयों आपको गेहूं की फसल के अंदर पोटाश का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि पोटाश के कई फ़ायदे हैं जिनको मैं बता चुका हूं, लेकिन इसके अलावा अन्य फ़ायदे भी हैं जो कि गेहूं की फसल के अंदर होते हैं। जिस खेत के अंदर आपने धान की फसल की है उस खेत के अंदर आपको पोटाश का प्रयोग करना आवश्यक है। धान जो खेत से पोटाश की मात्रा ज़्यादा लेता है और जिन किसान भाइयों की ज़मीन रेतीली है उन किसान भाइयों को पोटाश का प्रयोग ज़रूर करना है, क्योंकि रेतीली ज़मीन के अंदर पोटाश की मात्रा काफ़ी कम पाई जाती है। रेतीली मिट्टी में गेहूँ की जो बढ़ने की क्षमता काफ़ी कम होती है, दानों का वजन भी काफ़ी कम होता है, दाना कमज़ोर पतला रह जाता है। इसलिए हमें रेतीली मिट्टी के अंदर पोटाश की मात्रा डालनी ही डालनी है। अंत में बात कर लेते हैं कि हमें गेहूं की फसल में किस समय कितनी मात्रा में पोटाश का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों जिस समय आप गेहूं की बुआई करते हैं तो आपको 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डीएपी में मिलाकर पूरे खेत में बिखेर कर जुताई अच्छे से कर लें। उसके बाद गेहूं की बुआई कर सकते हैं। जिन किसान भाइयों ने गेहूं की बुआई के समय पोटाश की मात्रा नहीं लगा पाए तो आप पहली सिंचाई के वक्त पोटाश की मात्रा लगा सकते हैं। और बात करें पोटाश की कीमत की तो यह आपको बाज़ार के अंदर 25 किलो का पैकेट लगभग 400 से 450 रुपये में मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आज का कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जवान जय किसान।